च्युइंगम चबाया, तो च्युइंगम चबाने से ये नसें होती और यूं को ये अपना डॉक्टर ऐसा बता रहे थे कि इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और बलगम के, तो वो यूं च्युइंगम चबाते रहो तो खुल जाएंगे कान आपके। तो यार मैंने तो च्युइंगम का एक वो डिबिया हमने ली, मैंने चबाने शुरू की च्युइंगम। मुझे पिछले दिनों मेरी तबीयत का कुछ मसला खड़ा हुआ था, तो मैं बहरा होने के करीब हो गया था। मैं आपको एक बता रहा हूँ एक बात, मेरी वो मरज की वजह से मैं बोला आपको पता चला पिछले दिनों, तो अब वो तकरीबन आधा उदा तो मैं बहरा हो गया था। अब बड़ी परेशानी, अब नमाज के लिए मैं वो रखता था जो घड़ी, अलार्म के बगैर भी नींद नहीं आएगी घड़ी कि नमाज का मसला ना हो जाए, उसकी आवाज भी बहुत मध्यम आएगी, आए तो आए ना। अब मैं परेशान, खैर कोई नमाज कज़ा नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोबाइल फोन भी है ना, तो उसकी भी ट्यून तो होती है, बड़ी होती है, वो भी मध्यम सुनाई देती थी। मैं परेशान, बात करें तो बात भी समझ में ना आए, मैं कंफ्यूज, अब ये क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता। कभी बहुत मुश्किल से यार थोड़ा जोर से फिर थोड़ा समझ में आवे ना आवे। अब मैं तो परेशान, फिर डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया, जब मुल्क से बाहर गया इसी हालत में, मेरा इलाज ज्यादातर मैं बाहर करवाता हूँ, अल्ट्रासाउंड ये वो कई करवा लेता हूँ होलसेल में, समझे। तो वो यहाँ मैं जा नहीं सकता, टेस्ट वगैरह करवाने के लिए मुश्किल होता है, सिक्योरिटी इशू है, तो एहतियात करता हूँ। तो मैं मतलब वो डॉक्टर घर पे भी आ जाते हैं हमारे, ऐसे हैं सही भाई, वो तो ब्लड टेस्ट के लिए लेने आए थे, तो बात की उसको कि यार ये मेरे लिए आजमाइश है भाई। तो बोला क्या है, डॉक्टर हैं अपने पास, दिखा देंगे, मगर डॉक्टर आपको वो एलर्जी की टेबलेट देगा और जो बोलेगा ना वो मैं आपको बोल देता हूँ, वो आपको बोले च्युइंगम चबाया, तो च्युइंगम चबाने से ये नसें होती और यूं को ये अपना डॉक्टर ऐसा बता रहे थे कि इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और बलगम के, तो वो यूं रोटी तो बंदा चबाता है थोड़ी सी, निगलते हैं ना हम लोग, रोटी थोड़ी खाते हैं, बोटी भी निगलते हैं, रोटी भी निगलते हैं, क्लिनिक मुफ्त है फैजान मदीना अपने, समझे, पेट खराब होते हैं फिर। तो अब ये बोला वो च्युइंगम इसका हाल है, च्युइंगम चबाते रहो तो खुल जाएंगे कान आपके। तो यार मैंने तो च्युइंगम का एक वो डिबिया हमने ली, मैंने चबाने शुरू की च्युइंगम। तो मेरा ख्याल है मैं 3-4 च्युइंगम चबाए, मेरी नसें खुल गई, मेरे कान जैसे तेज से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रहा था मैं कभी बताऊंगा जरूर मदनी मुज़ाकरे में कि जिनको इसकी जरूरत हो तो डॉक्टर का खर्चा करने के बजाय पहले, यहाँ तक कि एक ईसाई भाई के कान का पर्दा फटा हुआ है, बरसों से फटा हुआ है कान का पर्दा, सुनवाई का गाने भी लगाते हैं बेचारे, इनको वो हसन जगह था ना मेरे साथ, च्युइंगम दे आप च्युइंगम चबाओ, तो 2-3-4 उन्होंने च्युइंगम चबाए कर दिए च्युइंगम, तो बोले मेरे को फर्क पड़ा है सुनने में। ये सब मतलब है कि अजीब हो गरीब, अब तो मेरा ख्याल च्युइंगम महंगे होना हो जाएंगे। अब तो मैं कहना ये चाहता, मैं छोड़ दिया, मैं च्युइंगम चबाता था और बहुत देर तक रखना, ज़्यादा चबाएंगे तभी फायदा होगा। तो मैं यार इसका दुरूशी पढ़े, कलमा पढ़ने में बड़ी रुकावट बनती थी, मैंने कहा यार मैं नहीं खाऊंगा यार। तो कान तो क्या ठीक हो गए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो च्युइंगम छोड़ दिए, वहीं से छोड़ के आया हूँ, खाना छोड़ दिया, चंद रोज के लिए मैं गया था। तो खैर, तो ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यूं मतलब मुंह अपना खुला होना चाहिए, कोई चीज चबाते रहे तो वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते, जरा वो रुकावट बनता रहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने च्युइंगम शुगर फ्री लिए थे या शुगर वाले लिए थे? मैंने शुगर फ्री मुझे कहा शुगर फ्री भी आते हैं जी। शुगर मेरे को मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई, तो कभी टेंशन हो गया तो थोड़ी बढ़ गई और इस तरह का है, लेकिन मैं परहेजी आजकल थोड़ा शहद का पानी देते हैं, आज ही बोल देते कि यार, मैंने कहा यार बंद करो यार, वो इफ्तार में देते ना थोड़ा सा शहद का पानी, तो यार ये बंद करो यार, कहीं ऐसा ना हो कि फिर शुगर जंप कर जाए। ये शुगर के मरीजों को देखा बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं बाज़, अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे। तो परहेजी तो मेरी कोशिश, तो मैं रोटी भी वो चने और जऊ और 4-5 चीज़ें मिक्स करके मुख्तलिफ आटे, इसमें कलौंजी, अजवाइन
تھوڑی پیس کے ہم لوگ ڈالتے. اصل تھا کہ امی ڈال کے یہ مجھے روٹی بھیجتی ہے, میں وہ روٹی عام طور پہ کھاتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا کہ گیہوں کی روٹی ہے نا, اس میں 60% شوگر ہے نا, تعجب کی بات. تو اس لیے گیہوں کی روٹی, گندم کی روٹی, وہ مطلب ذرا مزہ تو اسی میں آتا ہے, لیکن ابھی اس کا بھی عادی ہو گیا ہوں. اتنا خاص شروع میں تھوڑا ہوتا ہے کہ اترے نہیں اپنے, پھر اب آہستہ آہستہ بندہ عادی ہو جاتا ہے, تو وہ روٹی کھا لیتا ہوں. چاول بھی شوگر فری بنائے جا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ پہلے بھی شاید عرض کیا میں نے کہ چاولوں کو بہت سارا پانی ڈال دیا جائے, تھوڑا سا نہیں, پانی زیادہ ڈال کر اس کو ابالیں یہاں تک کہ ابل کر یہ چاول ابل کے پک جائیں. تو اب یہ پانی جو ہے یہ نکال دیں اور چاول استعمال کر لیں. اب یہ ابلے ہوئے چاول ویسے بھی کھائے جا سکتے ہیں, کھانے کا ہے, لوگ کھاتے بھی ہیں, یا اس پہ بریانی, پلاؤ, کھچڑی جو بھی بنانی ہے اسی چاول کے بنا لیں. تو یہ ڈاکٹر کے بقول یہ نقصان نہیں کرے گا شوگر کے مریض کو, ڈاکٹر کے بقول. اور ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور بولا پانی میں مٹھاس آ جاتی ہے. میں نے کہا ٹرائی کیا ہے, میں نے نہیں ٹرائی کیا, میرے سامنے ہوتا نہیں ہے کہ پانی میں مٹھاس آ جاتی ہے چاول کی. تو چاول بھی ہم جو اپنے یہاں تو اسی طرح ہماری ترکیبیں ہیں چاول کی, لیکن اب ذرا کسی کے یہاں کھائیں گے تو وہ پھر جو بھی ہو, لیکن دوسروں کے یہاں کھانے کی نوبت میری آتی ہی کم ہے. گھر میں ادھر کراچی میں تو بالکل آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے, کبھی کبھار نکلنا ہوا تو ہوا. تو یہ بھی اگر شوگر کے مریض نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہو